यह है विज्ञान भारती 1 कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका। अब तक हम लोग इसके 16 चैप्टर्स के सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हमें करना है अंतिम चैप्टर इकाई 17 कंप्यूटर। पहले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। किस वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की परिकल्पना की थी? तो कंप्यूटर की परिकल्पना की थी सर चार्ल्स बैबेज ने। 1 किलोबाइट निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। सबसे तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो इसी को हमें टिक करना है। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो माउस, कीबोर्ड, वेब कैमरा, ये तो सब हार्डवेयर हैं, लेकिन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसलिए प्रोग्राम सही करना है। प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हाइब्रिड कंप्यूटर, दैट एंड दैट खाली जगह है, दोनों का संयोजन होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है एनालॉग एवं डिजिटल, दोनों का संयोजन। आगे है खाली जगह, यहाँ पे फिर खाली जगह। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। ऐसे ही रैंडम एक्सेस तथा रीड ओनली, ये मेमोरी के नाम होते हैं। मॉनिटर के 2 प्रकार होते हैं, CRT और TFT। लैपटॉप में बैटरी तथा AC विद्युत दोनों पावर की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं। आगे है निम्नलिखित कथन सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह हमें लगा देना है। 1 निबल में 4 बिट होते हैं, सही है। कीबोर्ड में सामान्यतः 4 बटन होते हैं, ये गलत है। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी अंकों का प्रयोग होता है, एकदम सही है। विभिन्न प्रोग्रामों का समूह हार्डवेयर कहलाता है, नहीं, सॉफ्टवेयर बोला जाता है, इसलिए ये गलत है। कंप्यूटर का कार्य केवल गुणा करना होता है, ये भी गलत है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत से कार्य किए जाते हैं। 4 नंबर में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कर देना है। 1 बाइट में होते हैं 8 बिट और डाटा स्टोरेज मेमोरी में होता है। पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप होता है और माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 1000 है। 5वें प्रश्न पे बेमेल को चुनकर हमें नीचे लिख देना है। टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन और मॉनिटर। तो शुरू के 3 इनपुट डिवाइसेज हैं, इनसे हम सिग्नल देते हैं कंप्यूटर को, और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस अलग है, इसलिए यहां पे हम लिख देंगे मॉनिटर को। फिर है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पर मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर आकार और कार्य के आधार पर विभाजित किए गए हैं, जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ये अलग है। ग नंबर है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड और डाटा प्रोसेस। तो यहाँ पर शुरू के 3 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं, जबकि डाटा प्रोसेस का काम होता है CPU में, इसलिए ये अलग है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और माउस। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइसेज हैं, जबकि माउस इनपुट डिवाइस है, इसलिए यहाँ पे हमें माउस को लिखना है। अब है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा उपलब्ध कराता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसका निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का समूह होता है, इसलिए ये अलग है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर हमें उनका नाम लिखना है। तो ये बना हुआ है माउस का चित्र, ये है कंप्यूटर, और ये सबसे नीचे CPU का चित्र है। इस साइड में ये कीबोर्ड बना है, ये लैपटॉप है, और सबसे नीचे प्रिंटर बना हुआ है। 7 नंबर के प्रश्नों का उत्तर हमें एक शब्द में देना है। कंप्यूटर द्वारा परिणाम देखने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का। किस प्रकार की मेमोरी में पावर सप्लाई बंद होने पर संग्रह सूचना विलुप्त नहीं होती है? तो रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। कीबोर्ड के अतिरिक्त किस यहाँ पर इनपुट होना चाहिए? इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर का नियंत्रण किया जा सकता है, तो माउस के द्वारा। अगला है कंप्यूटर में किस युक्त के माध्यम से सूचना हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होती है? तो प्रिंटर से।
आगे है एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इधर हमें एनालॉग कंप्यूटर लिखना है और इधर डिजिटल कंप्यूटर, दोनों का अंतर दिखाना है। एनालॉग कंप्यूटर राशियों के सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करते हैं, जैसे वाहनों की गति लगातार उसमें परिवर्तित हुआ करती है, या फिर उसमें फ्यूल आदि का मापन। दूसरी तरफ डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी अंकों के आधार पर कार्य होता है, जैसे स्मार्टफोन है, लैपटॉप है। 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, MB को मेगाबाइट। 10 नंबर में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तृतीय जनरेशन कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तृतीय जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। हार्डवेयर का एक उदाहरण लिखिए। हम कोई भी इसमें लिख सकते हैं उदाहरण, हमने यहाँ पे कीबोर्ड लिख दिया है। फिर है सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। तो ये कंप्यूटर तेज गति एवं अधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं, पहला। और दूसरा है इनमें अनेक CPU होते हैं। यहाँ पर हमें कंप्यूटर के विभिन्न भागों को दिखाना है। तो कंप्यूटर के विभिन्न भाग होते हैं, CPU है, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस। 12 नंबर में भी हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित के 3 उदाहरण लिखिए। पहला है निवेशी युक्तियां यानी इनपुट डिवाइसेज। तो इनपुट डिवाइसेज में आ जाएगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कोई भी 3 हमें लिखना है। और दूसरा है निर्गत युक्तियां यानी आउटपुट डिवाइसेज। तो इसमें हमने लिखा है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। फिर है CPU के कार्यों को लिखिए। तो CPU इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट पर देता है। 13 नंबर में दिए गए पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और फिर जो नीचे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे हमें उनके उत्तर देना है। आज के युग में एक ऐसी सरल युक्ति प्रचलित है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। उससे गणना, स्टोर, मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है। इसे 5 जनरेशन में बांटा गया है। कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जा सकता है। हार्डवेयर वह भाग है जिसे हम देख व छू सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। कंप्यूटर डेटा को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से CPU से प्रोसेस कर उसका उत्तर मॉनिटर पर देता है। किसी सूचना को संचित करने के लिए रैम व रोम मेमोरी प्रयुक्त की जाती है। रैम में सूचना विलुप्त हो जाती है, परंतु रोम में सूचना विलुप्त नहीं होती है। अब इसके आधार पर हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो का नंबर है कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो अभी हमने देखा है कंप्यूटर एक सरल युक्ति है। कंप्यूटर द्वारा किन कार्यों को आसानी से किया जा सकता है? तो कंप्यूटर से गणना, स्टोर और मैनिपुलेट का कार्य आसानी से किया जा सकता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्रामों का समूह कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह कहलाता है। कंप्यूटर में स्थायी सूचनाओं का संग्रहण किस प्रकार की मेमोरी में होता है? स्थायी सूचनाओं का संग्रहण रोम मेमोरी में होता है। और कंप्यूटर के किस भाग से सूचनाओं को प्रोसेस किया जाता है? तो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU सूचनाओं को प्रोसेस करता है। इसका अंतिम प्रश्न वर्ग पहेली से संबंधित है। ये वर्ग पहेली बनी हुई है और इसका नीचे संकेत दिया हुआ है, जैसे कि बाएं से दाएं। बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं। अब हम नंबर 1 को देखते हैं। ये देखिए नंबर 1, यहाँ हम भरेंगे माँ लिखा हुआ है, माउस, और वही हमने यहाँ भी लिख दिया है। अगला है कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट होता है। नंबर 2, यहाँ पर नंबर 2 देखिए, ये मॉ लिखा है, मॉनिटर हम कंप्लीट करते हैं और यहाँ भी मॉनिटर फिल कर देते हैं। तीसरा है जहां डाटा को स्टोर किया जाता है, तो वो होता है संगीत सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 3 नंबर है स्पीकर, तो स्पीकर हमें भर देना है। फिर है जहां डाटा को स्टोर किया जाता है, ये 4 नंबर, यहाँ हा लिखा है, यहाँ आधा सा हार्ड डिस्क, वही हमें यहाँ भी लिख लेना है। 5 नंबर में ऊपर से नीचे चलना है। कंप्यूटर से परिणाम प्रिंट रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम 5 नंबर यहाँ देख रहे हैं, ये प्रिंटर।
अगला छठा है, किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं किसका? स्कैनर का। 6 नंबर पे हम आते हैं और ये देखते हैं स्कैनर। 7वां है, कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देने वाला भाग होता है कीबोर्ड, और यहां पर भी हम 7 नंबर पे आ रहे हैं कीबोर्ड।